नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, बार बार युवा कमेंट्स कर रहे हैं, बार बार जो है अधिक से अधिक युवा पूछ रहे हैं, सर राजस्थान के अंदर एसआई की दोबारा से भर्ती कब निकलने वाली है, कितने पदों पर आएगी, क्या कुछ सिस्टम रहता है एसआई का। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डाउट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप बार बार सोशल मीडिया पर सर्च करने से बचोगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो भी जानकारी दे रहा हूँ एकदम ऑफिशियली दे रहा हूँ। एंड शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्त लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लेना, मजा आ जाएगा। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। राजस्थान पुलिस एसआई नई भर्ती 2022 के बारे में बात कर रहा हूँ। भर्ती तो आ जाएगी, कब आएगी अभी बता रहा हूं। सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको एसआई बनना कैसे है। दोस्त, इसमें आयु सीमा जरूर आपको ध्यान रखनी है। 20 वर्ष से और 25 वर्ष तक का अभ्यर्थी है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। घबराइएगा नहीं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जा रही है, और आप एससी एसटी ऑल कैटेगरी महिलाएं हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं है मेरे दोस्त, कोरोना काल में जो ये एसआई की भर्ती हुई थी उसमें 2 साल की छूट दी गई थी। तो इस बार भी जब नई भर्ती आएगी एसआई की, देख लेना 2 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। न्यूनतम आयु सीमा में नहीं, अधिकतम आयु सीमा में। न्यूनतम तो आपकी 20 वर्ष ही रहेगी। 20 वर्ष से कम का जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन 25 वर्ष से ऊपर का जो है फॉर्म अप्लाई करेगा। तो यह आपके लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है दोस्तों। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई और डिग्री ले चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्म भर सकते हैं आंख मीच कर। और एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं, फाइनल ईयर आपकी चल रही है, अपेयर चल रही है, तो भी आप फॉर्म भर देना। आपके लिए है गुड न्यूज मैं दे रहा हूं। इधर ध्यान दीजिए, थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा यह जानना जरूरी है। बिना परीक्षा पैटर्न और बिना फिजिकल के हम जान रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पेपर एक ही होता है। इसमें ऑफलाइन माध्यम से पेपर होता है, और पेपर में पार्ट 2 रहते हैं। पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो हिंदी के प्रश्न आते हैं। ठीक है, हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं? 200 प्रश्न आते हैं हिंदी के, जो 200 अंक के रहते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहता है। पार्ट सेकंड जो रहता है उसमें जीके आती है, जनरल साइंस आती है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं जो 200 रहते हैं, और ये 200 अंक के रहते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू भी इसमें होता है मेरे दोस्त, और इंटरव्यू 50 अंक का रहता है। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 400 अंक का पेपर को हल करने के लिए। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो 100 अंक का फिजिकल होता है। पुरुष अभ्यर्थी सुनिए भैया जी, आपके लिए जो लंबाई मांगी जाती है, यानी कि हाइट मांगी जाती है, वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है। चेस्ट छाती की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी कि 81 तो बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 86 होना चाहिए। नेक्स्ट रनिंग इसमें करवाई जाती है, दौड़ इसमें करवाई जाती है, वो 100 मीटर की होती है। अब इसमें लंबी ज्यादा रनिंग तो नहीं करवाई जाती, ज्यादा भगाया तो नहीं जाता है, लेकिन 100 मीटर में ही जो है अच्छे को नानी याद आ जाती है, क्योंकि टाइम फिक्स है मेरे दोस्त। 100 मीटर की दौड़ तो लगा दोगे, लेकिन पहले ये देखिए कि 14 सेकंड में जब पूरी करोगे तो 40 अंक मिलेगा आपको।
100 मीटर की दौड़ को 15 सेकंड में पूरा करोगे तो 25 अंक मिलेगा। 100 मीटर की दौड़ को 16 सेकंड में पूरा करोगे तो 15 अंक मिलेंगे। 16 सेकंड में पूरी ही करनी होगी 100 मीटर की दौड़। 16 सेकंड से अगर 17 भी सेकंड हो गई ना, सीधा आपको फेल कर दिया जाएगा फिजिकल में। ठीक है, अब महिला बहन जी सुनिए आपका क्या कुछ सिस्टम रहता है फिजिकल में। महिला अभ्यर्थी लंबाई 152 सेंटीमीटर चाहिए होती है। पूछ लेना अगर आप इन कैटेगरियों से बिलोंग कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मेरे से बता दूंगा वहां पर। ठीक है, महिलाओं को वजन भी जरूरी है। महिलाओं के लिए इसमें वेट मापा जाता है। 47.5 की जो है यहाँ पर वेट होना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दौड़ लगानी पड़ती है महिलाओं को। अगर आप 17 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगा दोगी तो 40 नंबर मिल जाएंगे। 100 मीटर की दौड़ अगर 18 सेकंड में लगा दोगी तो 25 नंबर मिल जाएंगे और 19 सेकंड में लगा दोगे तो 15 अंक मिल जाएंगे। 19 सेकंड से अगर आप 20 सेकंड भी हो गई तो सीधा डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे फिजिकल में। एंड इसके फिजिकल में दोस्तों लॉन्ग जंप भी होता है। अब लॉन्ग जंप में पुरुष अभ्यर्थी सुनिए भैया जी, लॉन्ग जंप जानते हो ना आप, लंबी कूद जिसे कहते हैं। इसमें दोस्तों 15 फीट अगर आप कूद गए तो 30 अंक मिलेगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। 14 फीट अगर कूद गए तो 20 अंक मिलेगा। 13 फीट कूद गए तो 10 अंक मिलेगा, यानी कि फिट के अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे। एंड चेनिंग अप भी करवाया जाता है। अब चेनिंग अप क्या होता है, ऐसे आपको लटक कर जो है अप डाउन होना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना है, 7 बार आप कर दोगे ना तो 30 अंक मिल जाएगा। 6 बार आप ऊपर नीचे हो जाओगे तो 20 अंक मिल जाएगा। 5 बार हो जाओगे तो 10 अंक मिल जाएगा। ऐसे आपको अलग अलग पार्ट वाइज बांटा है। लॉन्ग जंप महिलाओं का भी होता है। अब महिलाओं को थोड़ा छूट दी गई है। 10 फीट अगर आप कूद गई तो 30 अंक मिलेंगे। 9 फीट के लिए 20 अंक और 8 फीट के लिए 10 अंक मिलेंगे। और महिलाओं के लिए बता दूं कि गोला और फेंका जाता है। अब गोला जो होता है वो आपके 4 किलो का होता है, यानी कि 4 किलो का गोला होता है, वो फेंकना पड़ता है। अब उसके लिए जैसे 16 फीट आपने फेंक दिया तो 30 अंक मिलेंगे। ठीक है, 15 फीट फेंक दिया तो 20 अंक मिल जाएंगे और ये 14 फुट फेंक दिया तो 10 अंक मिल जाएंगे आपको गोला फेंक में। ये केवल महिलाओं को करना पड़ता है। यह सब कुछ बात हो चुकी है। भर्ती कब आएगी यह भी जानना जरूरी है दोस्त। इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि भर्ती कब आएगी। सबसे पहले आप इस चीज पर क्वालिफाइड हो, फिर पूछना इस चीज को। और हो तो सुनिए, भर्ती आज नहीं तो कल आएगी। 2022 आपको पूरी तरीके से राजस्थान थानेदार की जो है भर्ती देकर जाएगी। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले आपको राजस्थान थानेदार यानी कि एसआई की जरूर विज्ञप्ति आ जाएगी। टेंशन मत करना। पद कितने होंगे तो 800 प्लस पद होंगे दोस्त इसमें। ठीक है, 800 से कम पद नहीं होंगे। अब पुख्ता मोहर नहीं लगा रहा मैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत होशियार हो। अभी मैं बोल दूंगा कि फिक्स 800 ही आएंगे तो फिर कहेंगे सर आपने तो 800 पद बताए थे, ये तो ज्यादा आ गए, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, भर्ती आएगी, टेंशन मत कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होता है इसमें वो आप ध्यान दीजिए। सिलेक्शन में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जो 400 अंक की रहेगी। उसके बाद फिजिकल करवाया जाएगा जो 100 अंक का रहेगा। ठीक है, और आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है जो 50 अंक का होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे सर परीक्षा पैटर्न बताइए, फिजिकल के बारे में बताइए, हमें कुछ मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, तो अब मिल गया है ना आपको जानकारी। भर्ती आएगी 100%। 2022 के लास्ट तक 100% भर्ती आ जाएगी। यह आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सभी पीडीएफ मिलती है नए रिक्वायरमेंट की। और नहीं कुछ समझ में आता है तो आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा है। आप इंस्टाग्राम पर बस मैसेज छोड़ देना, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।